जानवरों से न जाने कितना नुकसान हो रहा है, नौकरी रोजगार खत्म हो गए, प्राइवेटाइजेशन कर करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान और उनके दिए हुई व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। हर चीज बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जहां हवाई जहाज खड़े होते वो बिक रहा है, पानी के जहाज बिक गए, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है बंदरगाह वो बिक गए, सभी संस्थाएं बिक रही हैं। और सोचना इस बात के लिए चाहिए, आज बताइए 2014 के बाद बैंकों में जो इंटरेस्ट था वो कितना कम हो गया। अगर आपका पैसा रखा था बैंक में तो बताइए उस समय क्या इंटरेस्ट मिलता था, आज क्या मिल रहा है? क्या बैंकें नहीं डूब गई? नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था जहां डूबी की डूबी, लेकिन क्या बैंकें नहीं डूब गई? बैंकें बिक गई। तो ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और बड़े बड़े आयोजन हुए, इन्वेस्टमेंट मीट हुई। यहां आज जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी उसमें जो करार किए गए थे, एमओयू साइन हुए थे, आज ये बताएं किस जिले में इंडस्ट्री और कारखाना लग गया, किस जगह नौकरी रोजगार मिल गए? जो झूठे प्रचार में दिखाई दे रहे हैं कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, वो कहां है? सवाल ये महत्वपूर्ण है आज। जो मीटर्स आए, मीटर्स की शिकायतें थी, मीटर्स वो होने चाहिए जो रेगुलेटर्स या रेगुलेशन अथॉरिटी है जो अप्रूव करे। कोई भी खराब मीटर गरीब जनता के घरों में नहीं लगना चाहिए, उत्तर प्रदेश के जनता में के घरों में नहीं लगने चाहिए। वो कुछ कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नहीं, वो कंफ्यूजन किसी कारण था जो आपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था, शायद आप भूल गए होंगे, उसी की वजह से ये हुआ। किसको? एसपी प्लस पीएसपी कितनी हो गई सीटें? क्या ट्वीट है? उनका नहीं, उनका करके आएंगे ना वनवास। तो जिसका साथ छोड़ते हैं उसका वनवास होता है। दोबारा भी साबित होगा 10 मार्च को। यदि अगर लिए जाएंगे तो क्या माध्यम होगा, क्या प्लेटफॉर्म होगा जिसमें सुझाव उसमें शामिल हो सके? इधर लगातार सुझाव लिए गए थे और मैंने आपसे कहा कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा उसके बाद समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो लाएंगे। और बहुत सारे सुझाव हमें समय समय पर मिले हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिले हैं, हमारे शुभचिंतक हैं उन्होंने भी दिए हैं, समय समय पर किसान संगठन के लोग मिले हैं या और संस्थाओं के लोग मिले, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स मिले हैं, लगातार डॉक्टर्स भी संपर्क में, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं। तो लगातार सुझाव समाजवादी पार्टी को मिले हैं, जिन्होंने दिए हैं उनके सुझावों को रखा है। और मैं फिर भी कहता हूं, अगर कोई सुझाव देना चाहता है तो आज इतने प्लेटफॉर्म्स हैं समाजवादी पार्टी के, मेरे पास भी है, इनबॉक्स भी बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं। जैसी तारीखें चुनाव की घोषित हुई या पिछले 1 साल से लगातार लोग कुछ ना कुछ सुझाव दे रहे हैं। नहीं, प्रोग्रेसिव में यही है कि समाजवादी सिद्धांत लागू हो, भेदभाव खत्म हो, जाति के आधार पर फैसले नहीं हो, कानून व्यवस्था बेहतर हो, डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, सोशल स्कीम्स पहुंचे लोगों तक, रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक चीजें हैं कम से कम वो लोगों को मिले। और समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव काम इसलिए करती है, आपके सामने एग्जाम्पल है। लखनऊ में आप देखिए, वर्ल्ड क्लास मेट्रो है कि नहीं है? उसी तरह की मेट्रो नोएडा टू ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड क्लास है कि नहीं है? आप आगरा की वर्ल्ड क्लास मेट्रो बन रही कि नहीं बन रही? कानपुर में वर्ल्ड क्लास मेट्रो दी कि नहीं दी? ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि नदियां साफ हों। आज दुनिया में बहस इस बात की होती कि नदियां कैसे साफ हों, पानी कैसे साफ मिले।
तो एग्जाम्पलरी वर्क किया समाजवादी पार्टी ने, जो गोमती को साफ करके दिखाया। 900 मीटर अगर जुड़ गई होती तो शहर में साफ गोमती बहती। वर्णा पे काम शुरू कर दिया, आपकी इंस्टीट्यूशन बनाई बड़ी बड़ी, चाहे आपके कैंसर इंस्टीट्यूट बनी हो, क्योंकि यहाँ के गरीब लोगों को इलाज कराने मुंबई जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, महंगा इलाज कैंसर का है और इलाज लोग नहीं करा पाते हैं। इसलिए समाजवादी सरकार में कैंसर इंस्टीट्यूट बनी। ये सब प्रोग्रेसिव है। लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये प्रोग्रेसिव सोच थी। समाजवादी पेंशन देना गरीब माताओं बहनों का, हो सकता है कि कल हम समाजवादी पेंशन को लेकर के आप लोगों को फिर तकलीफ दें एक बार। तो ये समाजवादी पार्टी की लगातार कोशिश है कि प्रोग्रेसिव काम हो, डेवलपमेंट के काम हो, लोगों को जोड़ने का काम हो। हम लोग जोड़ रहे हैं, कभी नफरत की राजनीति नहीं करते, कभी किसी बात को लेकर किसी से नहीं जोड़ते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीन्स इनके ऐसे हैं। याद है या नहीं याद है? अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे जीन्स ऐसे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी हमारा आपका दोनों का सैंपल ले लो, जीन्स चेक कर लो किसके कैसे हैं। हमारा भी सैंपल भेज दो डॉक्टर, हम भी दे रहे हैं, अपना भी सैंपल दे दो। तो ये प्रोग्रेसिव है कि हम जीन्स पे बात नहीं करते हैं, हम उनके पक्ष में हैं, हम उनके पक्ष में हैं। केवल उनके नहीं, बीपीएड, जितने भी टीटी, जितनी भी परीक्षा कैंसिल हुई, लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, वो सब चीजें आएंगी। वो आएंगी चुनाव के मैनिफेस्टो में, वो सब आएंगे जिन्होंने हमसे ज्ञापन दिए हैं। नंबर्स नहीं, नंबर्स तो बहुत है। मैंने आपसे कहा ये सही सवाल पूछा इन्होंने, और इसलिए अच्छा सवाल है। और जिस पत्रकार साथी ने पूछा है उसे एक बार हमारी भी मदद कर दे। उसमें समाजवादी पार्टी में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे और 20 लाख के लगभग अलग अलग, 18 लाख से ऊपर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुए। हम 20 लाख भी कहते हैं, 18 लाख से ऊपर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट हुए। एक एक बच्चे के पास जाइए, आपको कहीं ना कहीं स्टोरी मिलेगी कि उस लैपटॉप से कितना उसको लाभ मिला, या पढ़ाई में मदद हुई, या उसने रोजगार कर लिया, नौकरी कर ली। और 2 प्रोजेक्ट मैंने कई बार कहे और फिर कहता हूं, केवल 2 प्रोजेक्टों को उदाहरण देता हूं जो एचसीएल लखनऊ में बना है। आज उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4000 से ऊपर लोगों को नौकरी और रोजगार मिले। जो एचसीएल का लखनऊ का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें 4000 से ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों को नौकरी मिलेगी और मिल रही है। अगर हम मेट्रो को देखें जो लखनऊ की है, उसमें 3000 डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरी मिली है। कानपुर में जो शुरू हुई है मेट्रो, वो अभी हाल फिलहाल 1200 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरी मिली है। तो 3 प्रोजेक्ट मैंने बताए। एचसीएल जो था, जिसको एक्सपेंशन दिया, जिसको बाबा मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि कभी कभी इन्होंने किया है, उसमें भी हजारों की संख्या में, मैंने किसी अधिकारी से बात नहीं की है, मैं वो भी जानकारी करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार उस एक्सपेंशन से कितनी बिजनेस हुई या कितने लोगों को रोजगार और नौकरी मिली है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब लाखों लैपटॉप बांट सकते हैं, 18 लाख लैपटॉप दे सकते हैं, तो सोचो उससे नौकरी और रोजगार कितने लाख को मिली होगी। और इस सेक्टर को, आईटी और आईटी सर्विसेज कितना बड़ा ग्रो कर गया है सेक्टर, तब तो उसमें प्लान्ड वे में, अरे मैनिफेस्टो का इंतजार तो करो। पहले हम सब मिलकर सरकार हटाने बीजेपी की। नहीं, उनका सुझाव कंसिडर करेंगे। और अभी बिजली पे कुछ पूछ लो पूछ लो कुछ, बिजली पे ही पूछ लो कुछ, तो वो ठीक होगा। टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो, क्यों नहीं टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो। क्या चीज? ये लगातार चलता रहेगा, सरकार बन जाएगी फिर चलता रहेगा।
कि एक विभाग का पूरे बजट का? ये सवाल मुझसे न पूछो, ये सवाल 5 साल वालों से पूछो। नहीं नहीं, वो नहीं पूछिए, अभी नहीं पूछिए हमसे। हाँ, आप बाबा मुख्यमंत्री पूछिए कि क्या करते रहे 24 घंटे, क्या काम किया आपने कि जो इतना घाटे से इतना घाटा कर दिया। कितना घाटा बताया आपने? हमारे में तो 9,000 करोड़ का, 18,000 करोड़ का था। आज कितना? मैं ऐसे पत्रकार साथी का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आंख खोल दी। 18,000 करोड़ था जब समाजवादी सरकार थी उस समय वित्तीय घाटा, और अब 5 गुना कर दिया। तो ये बाबा मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? उत्तर प्रदेश का खजाना क्यों बर्बाद कर दिया? आप बचत छोड़ के गए थे 28,000 करोड़, इनकी बचत 23,000 करोड़। तो अच्छी बात है, 5,000 करोड़ फिर उसमें चला गया। ये हम पे छोड़ो, कैसे लाएंगे? पहले सरकार बनाइए, उसके बाद करेंगे। अगर सब गणित अभी बता दें फिर कैसे कामयाब होंगे? किसकी? अभी नहीं, बहुत सारे सुझाव हैं, एकोमोडेट कर रहे हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। जैसे हमारे इन्होंने बता दिया इतना घाटा है, तो सरकार काम ही नहीं करेगी, इसका मतलब? जो नहीं, हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे वहां पर, हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे, और हर जगह हर गांव में कार्यकर्ता हैं। नहीं नहीं, व्यक्तिगत भी जाएंगे। मैंने इसीलिए कहा कि हमारा जो कैंपेन है डोर टू डोर जाएगा। आखिरकार जब हम जनता के पास जाएं तो क्या लेकर के जाएंगे? तो हमारे पास फॉर्म होगा, हमारे पास मान लीजिए व्हाट्सएप से जानकारी देने की व्यवस्था होगी। तो इसलिए हमारे फिजिकली भी लोग जाएंगे डोर टू डोर, फॉर्म भराने के लिए या जानकारी देने के लिए और जानकारी हासिल करने के लिए। डिजिटली हम लोग कनेक्टेड हैं। देखिए, आपसे जो बात कर रहे हैं ये भी डिजिटली कनेक्टेड है। सवाल आपके आ रहे हैं, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म से ये सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कितनी? 150 यूनिट से? तो 300 यूनिट ही तो माफ कर रहे हैं, तो 300 यूनिट वाला बिल देना आप, माइनस हो जाएगा 300 यूनिट आपका, 300 यूनिट माइनस हो जाएगा आपका अगर आपका यही 300 यूनिट क्या कार्यक्रम शुरू करेंगे? हाँ ठीक है, बिजली को लेके क्या चीज? पूछिए पूछिए आप। ए रुक जाओ भाई, नहीं आप क्या सुझाव देते हो, उसमें क्या होना चाहिए? तो देखिए जो, हाँ ठीक है, ये अगर इस तरह का व्यवस्था कोई सुझाव होगी तो उसको शामिल करेंगे, सहूलियत दें कनेक्शन को लेकर के। और सुनने में एक चीज और आई है कि कॉमर्शियल को इंडस्ट्री मान लिया सरकार ने। तो अगर आप नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज यूपी में जो लगी हैं वो कॉमर्शियल कनेक्शन से जोड़ दी उन्होंने, कि जितने कॉमर्शियल कनेक्शन होंगे वो मानते कि इतनी इंडस्ट्री है, इतने रोजगार होंगे, तभी वो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इंडस्ट्री के झूठे आंकड़े और उसके साथ रोजगार के आंकड़े। तो मीटर अच्छे लगाए जाएंगे न, मीटर ऐसे चलें या ठीक कंपनियां दें जो ठीक चलें, जो सवाल इनका था पहले। अजय आखिरी गाना सुनाइए, इनका जो गाना लॉन्च है, गाना सुनाइए।
विजयी रथ पर निकल पड़े हैं, विजयी रथ पर निकल पड़े हैं यूपी के कर्णधार। सर पर टोपी लाल धरे हैं, मुख पर तेज अपार। विजयी रथ पर निकल पड़े हैं यूपी के कर्णधार। सर पर टोपी लाल धरे हैं, मुख पर तेज अपार। 22 में बाइसिकल की बढ़ेगी अब रफ्तार। 22 में बाइसिकल की बढ़ेगी अब रफ्तार। आने वाली है 22वां अखिलेश की सरकार। आने वाली है 22वां अखिलेश की सरकार। चलिए, धन्यवाद। आई भवानीचा गजर म्हणजे